हमारी करनाल ज़िले की युवा कांग्रेस की टीम यहाँ मौजूद है। भारतीय युवा कांग्रेस के अंतर्गत हरियाणा की जो इकाई, नवनियुक्त इकाई चुनावी माध्यम से आई है, काफ़ी मजबूत इकाई है। लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे गैर राजनीतिक संगठन है, उसके अंदर अनुशासन एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और इसी मूल मंत्र के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में भी अपने संगठन का विस्तार भी करेगी। और 8 महीने से जो हमारा संगठन हरियाणा के अंदर तैयार हुआ है, लगातार नौजवानों की हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। आज करनाल जिले के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को हम तुरंत प्रभाव से निलंबित कर रहे हैं, उन्हें पार्टी पद से सस्पेंड कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी चुनावी माध्यम से हरियाणा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनकर जरूर आए, लेकिन पीछे भी जो करनाल के बीजेपी के भाजपा के सांसद हैं, उनके कार्यक्रम में ये मौजूद पाए गए। उनकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस हमारे पास आई और उसके बाद लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता जो उनके द्वारा बरती गई है, उसको देखते हुए मेरे व प्रदेश के हमारे दोनों प्रभारियों की सहमति से उन्हें आज पार्टी पद से निलंबित किया जाता है, उन्हें पार्टी पद से सस्पेंड किया जाता है। और उसके साथ हमारे इस जिले से संबंध रखने वाले प्रदेश में महासचिव इंद्रपाल सिंह विर्क, उनको आज हमने कारण बताओ नोटिस, शो कोस नोटिस हमने जारी किया है कि उनके द्वारा जो इनडिसिप्लिन पार्टी के प्रोग्राम्स में बरता गया है, उसको लेकर वो जवाब दें। और आने वाली 27 अगस्त को पीसीसी ऑफिस चंडीगढ़, हमारा जो हेडक्वार्टर है, वहाँ उन्हें बुलाया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि उनके द्वारा जो इनडिसिप्लिन बरता गया है, उसके लेकर उन पर संगठनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये दोनों हमारे करनाल जिले के पदाधिकारी हैं। इन पदाधिकारियों में से प्रदीप को हमने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है जिला अध्यक्ष पद से, और इंद्रपाल सिंह विर्क जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें शोकोस नोटिस हमने दिया है। आने वाली 27 अगस्त को पीसीसी ऑफिस चंडीगढ़ में ये हाजिर होकर कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इनके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। किस तरह का इंडिसिप्लिन सामने आया है क्या? प्रदीप का इससे पहले कई ऐसी फोटोज़, वीडियोज़ हैं जिसमें वो भाजपा सांसद के साथ मौजूद थे। और आज के हमारे करनाल जिले के कार्यक्रम में हमारा एक ही कार्यक्रम का हमारा डिसाइड हुआ था, कार्यक्रम स्थल हमारा चुना गया था। हमारे करनाल के जो शहरी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारी जो बाकी टीम है यहाँ मौजूद है, उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति के साथ इस कार्यक्रम स्थल को चुना गया था। लेकिन बावजूद मेरे जिले में आने के, उन्होंने उस कार्यक्रम को अलग जगह, अलग समय पर रख के पार्टी के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से उन्हें, जो पीछे भी उन्हें एक बार चांस दिया गया था, जो भाजपा सांसद के वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, इन दोनों कारणों की वजह से हाईकमान की सहमति पर, उनसे टेलीफोनिक माध्यम से सहमति लेने के बाद ये फैसला लिया गया है कि उन्हें जिला अध्यक्ष पद से परमानेंटली सस्पेंड कुछ समय पहले त्रिलोचन सिंह सीएम साहब से मिले थे जनता की किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दो, फिर तो उनकी भी फोटोज वायरल हुई थी। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी से कोई मिलता है या किसी राजनीतिक व्यक्ति से लोगों की समस्याओं को लेकर मिलता है, तो वह एक दूसरा विषय है। पर लेकिन अपने घर में भाजपा का कार्यक्रम करवाना, ये पार्टी के हमारे प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। तो क्या उनसे कंफर्म किया गया है कि किस लिए वो मिले थे सांसद जी से? उन्हें उस समय बुलाया गया था, उन्होंने बाकायदा उस समय अपोलॉजी भी करा था उस चीज़ के लिए, और ये उन्होंने मेक श्योर किया था कि आगे इस प्रकार का इनडिसिप्लिन उनके द्वारा नहीं बरता जाएगा। लेकिन चूंकि बीच में भी जब पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो उनके द्वारा जो अनुशासनहीनता बरती गई है, और आज मेरी मौजूदगी में जिले में उनकी अनुपस्थिति एक उनके अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा कारण रहा है, जिस वजह से उन्हें आज सस्पेंड। रीज़न क्या कुछ दिया था उन्होंने, जब आपने कहा कि पहले भी उन्हें उनकी नोटिस में डाला गया था और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, क्या कुछ कारण दिया था? कारण उन्होंने
एज सच कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया। उनके द्वारा सिर्फ उस समय एक ही बात कही गई थी कि मैं भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, लेकिन बार बार उनके द्वारा जो पार्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ गतिविधियां करी गई हैं उसको लेकर आज हमने ये फैसला। क्या तो कुछ मतलब अब- कार्यकर्ता बीजेपी में जाने की तैयारी हुई है? देखिए, हरियाणा यूथ कांग्रेस की काफ़ी मजबूत इकाई है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी के प्रोटोकॉल से बाहर जाकर कोई कार्यक्रम करता है या पार्टी के नेतृत्व को चैलेंज करता है तो उस व्यक्ति पर अनुशासनहीनता के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक संगठन नहीं, किसी गैर राजनीतिक संगठन में भी अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति व्यवहार करे तो उस पर ये कार्रवाई बनती है। उनके स्थान पर किसी और को भी जो है देखिए, बिल्कुल उनके स्थान पर हम नए हमारे जो साथी हैं उनमें क्योंकि चुनावी माध्यम से जो एक अध्यक्ष बनता है उसके बाद उपाध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष जो बने हैं हमारे यहाँ से उनका भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, वो बड़े काबिल हमारे साथी हैं, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा करके फिर ही इसके ऊपर कोई फैसला आगे जिला अध्यक्ष के पद पर लिया जाए। आज कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस ने करनाल में प्रदर्शन किया, 105 सरकारी स्कूल ताजा की बंद कर दिए गए, उस पर क्या कुछ? आज हरियाणा यूथ कांग्रेस ने 22 के 22 जिलों में 105 सरकारी स्कूलों को जो खट्टर सरकार ने बंद किया है उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिस प्रकार से मनोहर लाल सरकार में पहले 196 स्कूल और अब दोबारा 105 स्कूलों को बंद किया गया, तो ये सरकार की स्कूल विरोधी, गरीब विरोधी, शिक्षा विरोधी सोच को दर्शाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से कि अगर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में कम फीस देकर पढ़ रहा है और अगर सरकारी स्कूल सरकार बंद कर देगी तो वो गरीब का बच्चा कहां जाकर पढ़ेगा। और बड़ा एक हास्यास्पद कारण मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी की तरफ से ये दिया गया कि इन स्कूलों में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। आज भी हम नीलोखेड़ी के एक स्कूल में जिसका नोटिस जारी हुआ है कि वो स्कूल को सरकार बंद कर रही है, उस स्कूल में हम जाके आए, बड़ी हैरानजनक बात है कि उस स्कूल में सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। और ये एक और बड़ी हैरानजनक बात है कि वहाँ पर जो चपड़ासी है, कई बार तो उसे हिंदी की क्लासेस लेनी पड़ती है। तो सरकार सबसे पहले अगर इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना है तो पहले सरकार शिक्षकों की भर्ती करे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। लेकिन आनन फानन में लिया गया ये फैसला सरकार द्वारा, ये बड़ा ही निंदनीय है। आने वाले समय में हरियाणा में जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अपने बच्चे को पढ़ाना एक सपने के जैसा हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी, अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम है तो आपको उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, टीचर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, ना ही उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी से आज हमारा 22 के 22 जिलों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जो अध्यापक भी सड़कों पर है, जो रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत उनकी ट्रांसफर्स हो रही हैं, तो उसमें बड़ी ही खामियां हैं जिसको लेकर अध्यापक भी सड़कों पर हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड इश्यूज हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार 105 सरकारी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला ले और अगर इसमें सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी हरियाणा यूथ कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी पूर्ण रूप से एकजुट है, पूर्ण रूप से हम सभी साथी हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा चुनावी नतीजा जिस दिन हमारे संगठनात्मक इलेक्शन प्रोसेस का आया उसके 2 दिन के अंदर हमने कोई अपना स्वागत समारोह या शपथ ग्रहण समारोह नहीं रखा। हमने 2 दिन के अंदर HSSC HPSC दफ्तर का घेराव चंडीगढ़ में किया और उसके बाद लगातार हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ उठाने का काम इस प्रदेश में कोई संगठन कर रहा है तो हरियाणा युवा कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से एकजुट है और आज के समय हरियाणा का जो जनमानस है वो कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर आने वाले चुनावों में देख रहा है, जिसमें हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुटबाजी कर दिया। देखिए, इससे पहले भी हमने शोकोज नोटिस जारी किए हैं
और आज चूंकि आपके करनाल जिले की बात है, इससे पहले हमने कई प्रदेश, हमारे महासचिव, हमारे जिले के कई अध्यक्ष और कुछ विधानसभा अध्यक्षों को हमने इससे पहले शोकोज नोटिस भी जारी किए हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन पार्टी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है, अनुशासन से चलता है, और अनुशासनहीनता की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए आज हमारे द्वारा ये फैसला है।